हमारा ये सेशन है जिसका नाम है आध्यात्म से आरंभ। आध्यात्म से कई चीज़ों का आरंभ होता है। आध्यात्म से जिसका जुड़ाव होता है उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और जीवन में सफलता भी ज़रूर मिलती है। मैं सबसे पहले तो आप दोनों लोगों से यही जानना चाहूँगी कि आप क्या मानते हैं आज की युवा पीढ़ी आध्यात्म से किस चीज़ का आरंभ कर सकती है। स्वामी दीपांकर। नमस्कार और जय श्री राम। मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी और आध्यात्म अपने आप में एक दूसरे के पूरक जैसे ही हैं, कुछ भिन्न नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एकमात्र धर्म ऐसा है सनातन, जो आपको विज्ञान से भी जोड़ता है, ज्ञान से भी जोड़ता है, भविष्य से भी जोड़ता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति अवेयर भी करता है। आप यहां से सूरज का दूरी कितना मानते हैं? कोई नाप भी नहीं सकता है, बस पढ़ा है लोगों ने करोड़ों मील। तकरीबन यहां से सूरज का दूरी 15 लाख कुछ मील है। अगर उस दूरी को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है और दोनों को साधने की माला का मन का है 108। तो ये आध्यात्म है। ये वो आध्यात्म है जिसे नील्स बोर अगर जो कहें, जो क्वांटम की थ्योरी देने वाले व्यक्ति हैं, बोले कि जब कंफ्यूज होता था तो आई लुक टू उपनिषद। ओपनहाइमर कहता है कि एटम बम जब पहले हिरोशिमा में गिराया तो उसके बाद मुझे श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक याद है जिसमें लिखा है कि मैं मृत्यु हूं। तो मैं समझता हूं कि एकमात्र धर्म ऐसा है, एकमात्र धर्म जो किसी और आपको पंथ संप्रदाय में नहीं मिलेगा, जिसमें मेडिकल साइंस आयुर्वेद को लेकर पढ़ाई जाती है और वैदिक गणित यानी मैथ पढ़ाया जाता है, जो हमेशा आपको अवेक रखता है, आपको आपसे जोड़ता है। पर तय आपको करना है कि धार्मिक दिखना चाहते हैं या धार्मिक होना चाहते हैं। अगर दिखना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए लगेगा और अगर होना चाहते हैं तो जिंदगी, नाउ चॉइस इज योर्स। तय आपको करना। आचार्य लोकेश मुनि जी, आध्यात्म से आरंभ पे बड़ी अच्छी बात है स्वामी दीपांकर ने कही, लेकिन क्या आपको लगता है केवल युवा पीढ़ी नहीं, आज हर किसी जनरेशन का आध्यात्म से वो जुड़ाव, वो चीज़ें, वो सीख उन्हें मिल पा रही हैं जिसकी ज़रूरत थी, जिसका प्रचार प्रसार आप भी करने की कोशिश करते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि आध्यात्म अलग है, सनातन अलग है, धर्म अलग है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नए भारत का शंखनाद सनातन संवाद और इसका शुभारंभ में अध्यात्म की बात की है। दरअसल धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। जहां तक युवा पीढ़ी का सवाल है, अनेक बार हालांकि लोग कह देते हैं कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, युवा पीढ़ी धर्म से दूर नहीं है। अगर धर्म अध्यात्म से जुड़ा है, और इसलिए मैं रिपब्लिक भारत के मंच से कहना चाहूंगा, धर्म गुरुओं को भी आह्वान करना चाहूंगा कि आज जरूरत है धर्म को अध्यात्म से जोड़ें। आज जरूरत है धर्म को समाज सेवा से जोड़ें। आज जरूरत है धर्म को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन का माध्यम बनाएं, और आज जरूरत है कि धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का भी माध्यम बनाएं। मैंने प्रारंभ में जैसे कहा कि धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा युग की कठिनाई क्या है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मैं ये भी स्पष्ट करूं कि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मेरा ये मानना है कि उपासना के पीछे भी साइंस रहा है, किंतु केवल उपासना को ही धर्म मान लेना, उसका मूल्य मेरी दृष्टि में सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता। अगर शरीर से प्राण निकल जाए, वाइटल एनर्जी ना हो और ऐसे के अंदर हम उसे साए चंदन का लेप करें, चाहे जो इत्र छांटें, वो कारगर नहीं होगा। धर्म अगर युवा पीढ़ी अगर धर्म से दूर है तो वो केवल उपासना और क्रियाकांड से दूर है। आज अपेक्षा है धर्म का जो दूसरा आयाम है, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है,
वो है अध्यात्म से जोड़ना। और मैंने देखा है जब मैं शिविर लगाता हूँ एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, सर्वाधिक उन शिविरों में संख्या युवाओं की अधिक है, क्योंकि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, व्यक्ति प्रयोग से बदलता है। तो आज हमें धर्म को भी प्रयोग धर्मा बनाना होगा, और जहां जहां ऐसा किया जाता है युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर में, जो स्पाइनल कॉर्ड का स्थान है, मेरुदंड का, रीढ़ की हड्डी का, अगर स्पाइनल कॉर्ड ही अस्वस्थ हो जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से समाज में युवाओं का स्थान है, लेकिन उन युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है। और ऐसा करेंगे तो हम धर्म के साथ अधिक न्याय भी कर पाएंगे, और धर्म का तेजस्वी स्वरूप वो हमें समाज में दिखाई देगा। आध्यात्म से धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं लोकेश मुनि जी, आचार्य लोकेश मुनि। स्वामी दीपांकर, पिछले दिनों आपने एक यात्रा की थी, भिक्षा यात्रा। उस भिक्षा यात्रा का उद्देश्य था कि लोग जो जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातियों में हमारा समाज, हमारा देश ना बटे। उसका उद्देश्य ये था, और उद्देश्य आप बेहतर बता सकते हैं हमें। लेकिन कुछ लोग धर्म के साथ साथ जाति में बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं लोग, क्या आपको लगता है कि आज लोगों के मन में उसकी छाप पड़ रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग आपस में बात करते हैं कि ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं। एक धर्म, चाहे सनातन हो या इस्लाम धर्म हो, उससे जुड़कर नहीं रहते हैं। धर्म में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। अपने आश्रम को छोड़े हुए आज मुझे 950 दिनों से ज़्यादा हो गए। मैं अपने आश्रम पलट कर नहीं गया, और जब से बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को देखा, यकीन मानिए मैं रात में सोता नहीं हूँ, ये सोच करके कि वो लोग भी तो इंसान थे, उनमें भी तो मनुष्यता थी। सिर्फ उनका हिंदू होना अगर उनके लिए गुनाह है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए, और जाति से उठकर बड़ा होना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए, जैसे ऋषि सूनक आते हैं तो कहते हैं अक्षरधाम के पहाड़ खड़े होकर, आई एम प्राउड हिंदू। तुलसी गबार्ड राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं अमेरिका में, वो अमेरिका में कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर खड़े होकर कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरें वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू हैं हम। तो मुझे लगता है मेरी यात्रा सिर्फ उस गर्व को जगा रही है, जातियों में बटे समाज को एक कर रही है। और कहा जाता है, जो संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और मैं एक बात, बड़े आप सारे युवा बैठे हैं, भारत का एक प्रभुत्व वर्ग मेरे सामने बैठा है, और रिपब्लिक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं दावे से कहता हूं किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, सिंगल। अगर कोई बैठे टीवी पर, आखिर बहुत सारी डिबेट होती हैं तो उसमें बहुत सारे बयान बहादुर भी आते हैं। और भारत के साथ दिक्कत यही है कि यहाँ रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद तो मिलता है, कम वक्त करमचंद नहीं मिलता। तो भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी एक धर्म ग्रंथ में, आप सब गूगल करिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी एक धर्म ग्रंथ में कास्ट का जिक्र नहीं है। और रोचक यह है कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, जिसे समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोल रहा है।